नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि अगर a plus b equal to 8 और ab equal that is a into b equal to 32/3 हो तो then a cube plus b cube equal to what? a की 3 घात plus b की 3 घात बराबर क्या होगा? 256, 128, 320 and 384। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस प्रश्न में ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो शुरू यहाँ पर ये a क्यूब प्लस b क्यूब है, आगे a प्लस b है, आगे ये a b है। फिर से एक बार वंस अगेन देखो इस प्रश्न में ये a प्लस b है, a b है एंड a क्यूब प्लस b क्यूब है। इसलिए ये तीनों पद आए, ये तीनों टर्म्स आए, ऐसा फॉर्मूला लगाना होता है, ऐसे फॉर्मूला का यूज करना होता है। तो आगे यहाँ पर हियर स्पष्ट है कि क्लियर है कि यहाँ पर हियर देखो a प्लस b होल क्यूब, a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। a प्लस b होल क्यूब, a प्लस b होल क्यूब के a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। फिर आगे ये a प्लस b होल क्यूब इक्वल टू बराबर देखो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b होता है। फिर से एक बार वंस अगेन देखो ये a प्लस b होल क्यूब इक्वल टू बराबर ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b होता है। अब आगे इसलिए सबसे पहले देखो ये a प्लस b बराबर ये 8 है, 8 है, इसलिए यहाँ पर ये 8 का घन होगा, 8 क्यूब आएगा, आगे बराबर है, इक्वल है। आगे देखो ये a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू निकालनी है, a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू निकालनी है, ढूंढनी है, फाइंड करनी है, सर्च करनी है। आगे प्लस है, आगे ये 3 है, आगे ये ए बी बराबर ये 32/3 है, ये ए बी बराबर ये 32/3, आगे ये a प्लस b बराबर ये 8 है, 8 है, 8 है, 8 है। अब आगे इसलिए देखो ये 8 का घन, 8 का घन यानी 8 का क्यूब 512 होता है, 512 होता है, यानी कि 8 इंटू 8 ये 512 होता है, यानी कि 5 गुना 5 ये 512 होता है, यानी कि गुणा में यानी कि मल्टीप्लिकेशन में यानी कि प्रोडक्ट में ये 8 3 बार 3 टाइम्स ये 512 होता है। अब आगे बराबर इक्वल ये a क्यूब प्लस b क्यूब है, a क्यूब प्लस b क्यूब, आगे देखो ये प्लस है। अब आगे ये 3 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, ये 3 एक कम 3 होगा, इस 3 से एक बार में भाग लगेगा, 1 टाइम में
डिवाइड हो गया, ये 3 और 1 का यानी 1 और 3 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट, ये 3 होगा, ये 3 होगा। इन शर्तों में ये 3/3 यानी कि 3/3 यानी कि 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू बराबर ये 1 होगा, 1 होगा। आगे ये 32 और 8 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ये 32 और 8 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि दट इज यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, इनटू यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट हिडन हुआ है। तो आगे ये 32 इंटू 8 कितना होगा, देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 8 दूना 16 होगा, इसलिए एक ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे लिखा जाएगा। आगे ये 8 तिया 24 होगा, 8 तिया 24 होगा। आगे 24 को 1 25 होगा, 25 होगा। दैट इज ये 32 इंटू 8 दैट इज 8 इंटू 32 ये 256 होगा, 256 होगा। अब आगे therefore इसलिए 512 माइनस ये 256 इक्वल टू बराबर ये a क्यूब प्लस b क्यूब होगा। ये 512 माइनस 256 इक्वल टू बराबर ये a क्यूब प्लस b क्यूब होगा, यानी कि ये प्लस 256 इधर आएगा तो माइनस 256 हो जाएगा, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये प्लस का माइनस हो जाएगा। अब आगे therefore इसलिए देखो ये 512 माइनस ये 256 इक्वल टू बराबर ये 256 ही होगा, ये 256 ही होगा। यानी कि देखो से लो ये 256 का डबल यानी कि 2 गुना यानी कि ट्वाइस यानी कि 2 फोल्ड ये 512 होता है, 512 होता है, यानी कि ये 512 एक्चुअल में यानी कि वास्तव में 2 बार 256 है, 2 टाइम्स 256 है, जिसमें से एक बार ये 256 कट होगा तो हमारे पास एक बार 256 बचेगा, यानी कि 256 बचेगा। अब आगे इसे हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते, हल कर सकते। देखो तो उसमें सबसे पहले ये 512 को हम 400 प्लस 100 प्लस 12 ऐसे लिख सकते। फिर से एक बार वंस अगेन देखो सबसे पहले 512 को हम ये 400 प्लस 100 प्लस 12 ऐसे लिख सकते, ऐसे राइट कर सकते। अब आगे देखो ये 400 में से ये 2 यानी कि 200 हम कट करते हैं तो हमें फिर से 200 मिलेगा, 200 ये 400 माइनस 200 होगा। आगे फॉरवर्ड देखो ये 100 में से ये 56 को हम कट करेंगे, घटाएंगे, बाद करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास 44 बचेगा, 44 बचेगा। इसलिए अब आगे देखो ये 200 प्लस 44 ये 244 आगे ये 244 प्लस 12 इक्वल टू बराबर
256 होगा, 256 होगा, 256 होगा, 256 होगा। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं। आगे बराबर इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, यानी कि दैट इज ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान यानी कि मूल्य यानी कि कीमत यानी कि वैल्यू यानी कि प्राइस ये 256 होगा, 256 होगा। इसलिए विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि अगर x इक्वल टू 19 हो और y इक्वल टू 18 हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, वैल्यू फाइंड कीजिए। 137, 324 एंड 361। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो ऊपर में ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। आगे नीचे में बिलो में देखो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू बराबर देखो ये एक्स माइनस वाई इनटू ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। फिर से एक बार वंस देखो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू बराबर ये एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। यानी कि यदि अगर इफ बीच में माइनस हो तो यहाँ पर बीच में प्लस आएगा, यानी कि यदि अगर यहाँ पर बीच में प्लस हो तो यहाँ पर बीच में माइनस आएगा, यानी कि यहाँ पर उल्टा लेना होता है, रिवर्स लेना होता है। आगे यहाँ पर लास्ट में हमेशा ऑलवेज प्लस ही आएगा, यहाँ पर लास्ट में हमेशा ऑलवेज प्लस ही आएगा। यानी कि जो वर्ग वाला पद है यानी स्क्वायर वाला टर्म है उसके आगे में यानी अहेड में यानी फॉरवर्ड में हमेशा प्लस ही आएगा, योग ही आएगा। तो इस तरह से याद रखना होता है, रिमेंबर करके रखना होता है। आगे बराबर इक्वल देखो ऊपर में ये एक्स स्क्वायर है, आगे ये प्लस एक्स वाई को हम पहले लिख सकते हैं और लास्ट में प्लस वाई स्क्वायर है। देखो ये एक्स स्क्वायर आगे ये प्लस एक्स वाई को हमने पहले लिखा और बाद में ये प्लस वाई स्क्वायर को लिखा। आगे नीचे में देखो ये एक्स माइनस वाई ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है। देखो ये एक्स माइनस वाई इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो आगे हम ऊपर नीचे ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो शिलू ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ये दोनों चीजें सेम है, बोथ आर सेम आइटम, इसलिए ये ऊपर नीचे पूरा का पूरा कैंसल हो जाएगा। ये ऊपर नीचे पूरा का पूरा कैंसल हो जाएगा। इसलिए हमारे पास देखो ये 1/x माइनस वाई बचेगा, 1/ये x माइनस वाई बचेगा। तो अब आगे प्रश्न ये उठता है कि ऊपर में एक कहाँ से आता है? देखो एक ऐसे आता है, 1 ऐसे आता है, एक यानी कि 1 ऐसे आता है। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस
वाई स्क्वायर को, यानी कि ये सारे को हम ये सारा इंटू 1 ऐसे लिख सकते, यानी कि 1 इंटू ये सारा ऐसे लिख सकते हैं, राइट कर सकते। तो उसमें देखो ये तो कैंसल हो गए, कैंसल हो गया है, डिलीट हो गया है, इसलिए ऊपर में हमारे पास ये एक बचा होगा, ये 1 रिमेन्स होगा। तो आगे बराबर इक्वल ये 1 का 1 आगे बढ़ते में ये x है, तो x बराबर इक्वल ये 19 दिया हुआ है, गिवन x इक्वल टू 9, आगे ये माइनस है, आगे ये y बराबर 18 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, गिवन y इक्वल टू 18, तो आगे बराबर इक्वल ये 1 बार देखो ये 19 माइनस 18 1 होगा, देन आगे बराबर इक्वल 1 ही होगा, एक ही होगा, यानी कि ये 1/1 एक ही होगा, यानी कि ये एक ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, यानी कि ये एक है, इस एक से एक बार में भाग लगेगा, 1 टाइम में डिवाइड कर देगा, ये एक और ये एक का, ये एक और ये एक का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट, ये 1 होगा, ये 1 होगा, टूक में ये 1 डिवाइडेड बाय 1 एक ही होता है, 1 ही होता है, यानी कि दैट इज इस पूरे का मान यानी कि वैल्यू ये 1 होगा, 1 होगा, इसलिए विकल्प एच आपका सही विकल्प होगा। थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि अगर x माइनस वाई इक्वल टू 2, xy इक्वल टू 24 हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान है, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 25, 36, 63 एंड 52। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस प्रश्न में हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो शिलो, इस प्रश्न में ये x माइनस वाई और ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये x माइनस वाई और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसलिए अब आगे स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ऐसा सूत्र लगाना पड़ेगा जिसमें ये x माइनस वाई और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आए, x माइनस वाई और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आए। तो आगे ऐसा सूत्र हम फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, तो हमें भी ये x माइनस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिलेगा, x माइनस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिलेगा। ध्यान आगे ये x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। फिर से एक बार वंस अगेन देखो ये x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है, यानी कि यदि अगर यहाँ पर बीच में माइनस हो तो यहाँ पर भी बीच में माइनस ही, यानी कि यदि अगर यहाँ पर बीच में प्लस हो तो यहाँ पर भी बीच में प्लस ही आएगा, और लास्ट में हमेशा प्लस ही आता है, यानी कि जो वर्ग वाला पद है यानी स्क्वायर वाला टर्म है उसके आगे में अहेड में फॉरवर्ड में हमेशा ऑलवेज प्लस ही आता है, योग ही आता है। अब आगे धार पर इसलिए सबसे पहले फर्स्ट ये x
x माइनस वाई बराबर 2 दिया y, इसलिए ये यहाँ पर 2 का वर्ग आएगा। 2 स्क्वायर आएगा आगे बराबर इक्वल देखो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना, ये x स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ये मूल्य निकालना है, वैल्यू फाइंड करनी। आगे ये माइनस है, माइनस आगे ये 2 है और आगे ये एक्स वाई बराबर यानी x इंटू वाई बराबर ये 24 दिया हुआ है। गिवन एक्स वाई इक्वल टू 24, देन आगे therefore इसलिए देखो ये 2 का वर्ग यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 होता है। अब आगे बराबर इक्वल देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, आगे ये माइनस ये 24 दूना 48 होगा, 48 होगा। अब आगे therefore इसलिए देखो ये 4 प्लस 48 इक्वल टू बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ये 4 प्लस 48 इक्वल टू बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, यानी कि ये माइनस 48 इधर आएगा तो प्लस 48 हो जाए, यानी साइन चेंज हो जाए, यानी ये माइनस का प्लस हो जाएगा। आगे therefore इसलिए देखो ये 4 प्लस 48 यानी 48 प्लस 4 ये 52 होगा, 52 होगा। आगे बराबर इक्वल ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान यानी वैल्यू यानी प्राइस ये 52 होगा, 52 होगा। हैंस ये विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। आगे फोर्थ क्वेश्चन ऐसा है कि यदि अगर ये x प्लस वाई इक्वल टू 7 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 21xy का मान है, यानी मान क्या होगा? 343, 443, 243 एंड 49। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस प्रश्न को हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो शिलो, इस प्रश्न में सबसे पहले x प्लस वाई, आगे ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब है, आगे ये xy भी है। देन आगे हमें भी ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसमें ये x प्लस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और ये xy आए, ये x प्लस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड ये xy आए। तो आगे ऐसा फॉर्मूला हम ढूंढेंगे, देखेंगे तो हमें भी ये x प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला मिलेगा, x प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला मिलेगा, x प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला मिलेगा। देन आगे ये x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू बराबर देखो ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई होता है। फिर से एक बार वंस अगेन देखो ये x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू बराबर ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई होता है। आगे इसलिए सबसे पहले x प्लस वाई बराबर 7 है, साथ आगे घन लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ, आगे बराबर इक्वल देखो ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब है, ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब है, आगे प्लस है, आगे ये 3xy है, 3xy है, ये 3xy यानी ये xy को एज इट इज लिखना पड़ेगा, यानी यहाँ पर xy की वैल्यू
दी नहीं हुई है, एक्स वाई की वैल्यू दी नहीं है। आगे ये x प्लस वाई बराबर ये 7 दिया हुआ है। ये x प्लस वाई बराबर ये 7 दिया हुआ है, गिवन x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब आगे ध्यान पर इसलिए देखो ये 7 का घन यानी 7 का क्यूब 343 होता है, 343 होता है, यानी कि ये 7 into 7 into 7 यानी 7 गुना 7 यानी ये घन का मतलब यानी क्यूब का मतलब ये होता है कि उस संख्या को गुणा में 3 बार लिखनी होती। ध्यान आगे ये गुणा करोगे आप यो तो आपको ये 343 मिलेगा, 343 मिलेगा। ये 7 का घन 343 होता है, 343 होता है, 343 होता है। अब आगे बराबर इक्वल देखो ये x क्यूब प्लस y क्यूब है, x क्यूब प्लस y क्यूब है, आगे प्लस है योग है। आगे ये 7 तिया 21 दैट इज ये 3 सत्ते 21 होगा 21। आगे ये xy तो है ही है, ये xy तो है ही है, दैट इज यानी ये 3 into x into y into 7 दैट इज 7 into y into x into 3 ये 21xy होगा, दैट इज 21 into x into y होगा, दैट इज y into x into 21 होगा। यानी कि दैट इज ये दिस x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 21xy का मान यानी मूल्य यानी वैल्यू यानी प्राइस ये दिस 343 होगा, 343 होगा। हैंस ये विकल्प ए आपका योर सही विकल्प होगा। लास्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z इक्वल टू 259 और x प्लस y प्लस z इक्वल टू 19 हो तो xy प्लस z इंटू x प्लस y इक्वल टू व्हाट 51, 53, 52 एंड 50। अब आगे नाउ फॉरवर्ड इस प्रश्न को हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो शुरू इस प्रश्न में ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, आगे x प्लस y प्लस z, आगे ये xy प्लस zx प्लस zy है। तो अब आगे हमें भी ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ऐसा सूत्र लगाना पड़ेगा जिसमें ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, आगे x प्लस y प्लस z और ये xy प्लस zx प्लस zy आए। तो अब आगे ऐसा फॉर्मूला हम ढूंढेंगे, फाइंड करेंगे। तो हमें भी ये x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिलेगा। हमें भी x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिलेगा। देन आगे ये x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस ये z स्क्वायर प्लस ये 2xy प्लस ये 2yz प्लस ये 2zx होता है। फिर से एक बार once again देखो ये this x plus y plus z whole square equal to बराबर ये x square plus y square plus z square plus 2xy plus
2yz प्लस ये 2zx होता है। अब आगे ये फॉर्मूला को हम प्रूव भी करेंगे, यानी ये राइट हैंड साइड कैसे आती है उसको भी देखेंगे। ये राइट हैंड साइड कैसे आती है उसको भी देखेंगे। तो आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये x प्लस वाई को a मान लेते हैं। ये x प्लस वाई को हम a सपोज कर लेते हैं, a एज्यूम कर लेते हैं। देन हमारे पास ये a प्लस जेड होल स्क्वायर होगा, a प्लस जेड होल स्क्वायर होगा, a प्लस जेड होल स्क्वायर होगा। देन आगे बराबर इक्वल बराबर हमें भी पता है कि खबर है कि नो है कि ये a प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये a स्क्वायर प्लस ये 2az प्लस ये z स्क्वायर होगा। ये a प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये a स्क्वायर प्लस 2az प्लस z स्क्वायर होगा। देन आगे बराबर इक्वल देखो बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ये है देन आगे ये a बराबर ये x प्लस y है, ये a बराबर इक्वल ये x प्लस y है, a बराबर ये x प्लस y। देन आगे ये x प्लस y होल स्क्वायर होगा, ये x प्लस y होल स्क्वायर होगा। देखो ये a बराबर ये x प्लस y, आगे ये वर्ग का वर्ग स्क्वायर का स्क्वायर, आगे ये प्लस है योग है प्लस है योग है। अब आगे ये 2 है 2 है, आगे ये a बराबर फिर से x प्लस y आएगा, ये a बराबर ये फिर से x प्लस y लिख देना है, राइट कर देना है। आगे देखो ये प्लस, देखो ये z है, ये z है, आगे प्लस z स्क्वायर है। फिर से एक बार वंस मोर वर्ष में देखो हमने क्या किया, देखो सबसे पहले ये a बराबर x प्लस y रख दिया, आगे ये यहाँ भी ये a बराबर ये x प्लस y रख दिया और आगे जो था उसको एस इट इज लग दिया, जो शेष था उसको एस इट इज राइट कर दिया। आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये x स्क्वायर प्लस ये 2xy प्लस ये y स्क्वायर होता है। फिर से एक बार वंस मोर वर्स में देखो ये x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर होता है। आगे प्लस 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 ये 2x प्लस 2y होगा, ये 2x प्लस 2y होगा, ये 2x प्लस 2y होगा, 2y यानी यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, इनटू हिडन हुआ है। आगे ये z है, आगे प्लस z स्क्वायर है, देन आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले x स्क्वायर प्लस ये 2xy प्लस y स्क्वायर है, ये x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस
वाई स्क्वायर। आगे देखो ये प्लस प्लस ये 2x z होगा। आगे ये प्लस और प्लस प्लस ही होगा, ये प्लस इंटू प्लस प्लस ही, यानी देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ इंटू हिडन हुआ हुआ, इसलिए ये प्लस और प्लस का, ये प्लस और ये प्लस का, ये प्लस और ये प्लस का मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट यानी गुणा प्लस ही होगा। यानी यदि अगर एक साइन सेम है तो उसका गुणा हमेशा ऑलवेज प्लस ही होता है, प्लस ही होता है। आगे अहेड फॉरवर्ड ये 2yz होगा, 2yz होगा। इन शॉर्ट टुक में ये प्लस इंटू 2x प्लस 2y इंटू z, ये प्लस 2xz प्लस ये 2yz होगा और लास्ट में ये प्लस z स्क्वायर है, प्लस z स्क्वायर। आगे बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल, देखो ये दिस x स्क्वायर है। आगे ये प्लस y स्क्वायर है। आगे ये प्लस z स्क्वायर को पहले लिख देना है, प्लस z स्क्वायर को पहले लिख देना। आगे ये प्लस 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 2xy है, प्लस 2xy। आगे प्लस प्लस ये 2xz है, प्लस 2x और लास्ट में ये प्लस 2yz है, प्लस 2yz है। यानी कि दैट इज ये a प्लस z होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2, देखो प्लस 2yz प्लस 2, देखो ये z यानी 2xz होगा। फिर से एक बार वंस अगेन देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो ये a बराबर हम फिर से x प्लस y रख देते हैं, ये a बराबर हम फिर से x प्लस y रख देते हैं, x प्लस y पुट कर देते हैं। आगे ये प्लस z, आगे ये होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर यानी कि देखो ये x प्लस y प्लस z, ये x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस देखो ये 2xy, आगे प्लस 2xz, देखो ये प्लस 2 ये xz होगा। यानी कि दैट इज z इंटू x लिखो या फिर x इंटू z लिखो, z इंटू x लिखो या फिर x इंटू z लिखो, ये दोनों बात एक ही है। बोथ आर सेम थिंग और लास्ट में ये प्लस 2yz है, प्लस 2yz दैट इज यानी कि ये x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर का विस्तार यानी कि एक्सपांशन ये होता है। अब आगे therefore इसलिए सबसे पहले x प्लस y प्लस z बराबर 19 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है। आगे इसको ये वर्ग भी लगा हुआ है, स्क्वायर भी लगा हुआ है। आगे देखो ये बराबर है इक्वल है, बराबर है इक्वल है। आगे ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर इक्वल है 259 दिया हुआ है। गिवन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 259 दैट इज 259। आगे देखो हमारे पास we have these three terms, हमारे पास ये तीन पद है, अब आगे ये तीनों पदों में हम ध्यान से देखते हैं, एटेंशन से देखते
देखते हैं। देखो सिलो, ये प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू आपका सामान्य होगा, कॉमन होगा। ये प्लस टू सामान्य होगा, कॉमन यानी कॉमन फैक्टर होगा, सामान्य गुणनखंड होगा, सामान्य गुणनखंड होगा। अब आगे देखो, ये पहले पद में हमारे पास ये एक्स वाई बचेगा, ये एक्स वाई बचेगा। आगे ये दूसरे पद में हमारे पास ये एक्स जेड बचेगा, यानी कि प्लस एक्स जेड बचेगा। आगे ये तीसरे पद में हमारे पास ये वाई जेड बचेगा, ये वाई जेड बचेगा, यानी कि प्लस वाई जेड बचेगा, प्लस वाई जेड बचेगा। यानी कि दैट इज ये प्लस टू इंटू एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड, यानी कि ये सारा इंटू प्लस टू इक्वल टू बराबर ये सारा होगा। दैट इज इसका विस्तार विस्तार एक्सपांशन ये होगा 30 होगा। तो आगे इसलिए सबसे पहले ये 19 का स्क्वायर यानी कि 19 का वर्ग 361 होता है, 361 होता है। आगे बराबर इक्वल देखो 259 है, 259 आगे देखो ये प्लस है योग है प्लस है योग है। अब आगे देखो यहाँ पर क्या करना है, देखो सबसे पहले ये 19 का स्क्वायर ये 361 आता है। आगे ये 259 यानी कि प्लस 259 को इस तरफ लाना है, इस बाजू लाना है, इस साइड लाना है। देन ये प्लस 259 इस तरफ माइनस 259 हो जाए, ये प्लस 259 इस तरफ माइनस 259 हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। आगे बराबर इक्वल ये देखो प्लस 2 टाइम्स ये सारा प्लस 2 टाइम्स ये सारा है। आगे बराबर इक्वल 2 टाइम्स ये सारा ही होगा, ये सारा ही होगा, यानी ये प्लस आगे में लिखो चाहे न लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी इफेक्ट नहीं होती। अब आगे देखो इसलिए सबसे पहले देखो ये 61 माइनस 59, ये 61 माइनस 59 2 होगा, 2 यानी 02 होगा, 02 होगा, यानी कि दैट इज यहाँ पर हमने भी ये 2 अंकों में से ये 2 अंक घटाए हैं, ये 2 अंक में से ये 2 अंक घटाए हैं, सब्ट्रैक्ट किए। इसलिए आंसर को भी यानी सब्ट्रैक्शन को भी 2 अंकों में लिखना पड़ेगा, 2 डिजिट्स में ही राइट करना पड़ेगा, 2 डिजिट्स में ही राइट करना पड़ेगा, तभी ओनली वेन सही कहलाएगा, अदरवाइज नहीं तो गलत कहलाएगा, रंग कहलाएगा। आगे 3 - 2 1 होगा, एक होगा, ये 361 माइनस 259 इक्वल टू बराबर ये 102 होगा, 102 होगा। अब आगे देखो ये दिस इंटू 2 को हम इधर लाते हैं तो डिवाइड 2 हो जाएगा, भाग 2 हो जाएगा, यानी कि ये इंटू का रूपांतरण यानी कन्वर्टेशन भाग में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इन शॉर्ट टुक में साइन
चेंज हो जाएगा, ये प्लस का डिवाइड हो जाएगा। देन आगे बराबर इक्वल, इस तरफ हमारे पास ये एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस ए वाई जेड बचेगा। इस तरफ हमारे पास ये एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड बचेगा। अब आगे देखो, therefore इसलिए देखो ये 102 का आधा यानी कि हाफ यानी कि सेमी, आधा यानी कि हाफ यानी कि सेमी देखो 51 होता है, 51 होता है। देन आगे बराबर इक्वल ये एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड होगा, बराबर ये एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड होगा। अब आगे देखो, therefore इसलिए देखो ये 51 बराबर 51 बराबर क्या होगा, देखो हमें ये एक्स वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालिए। ये एक्स वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ देखो ये एक्स वाई तो एक्स वाई बराबर है, ये एक्स वाई तो ये एक्स वाई ओके है, बराबर यानी कि ये एक्स वाई को एज इट इज लिख देना है, ये बात तो स्पष्ट है। अब आगे देखो ये कैसे आता है, ये आगे का कैसे आता है, देखो तो हमारे पास यहाँ पर ये दो पद बचता है, तो आगे ये दो पद में हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो चलो ये दोनों पदों में से ये प्लस जेड सामान्य होगा, कॉमन सामान्य गुणनखंड होगा, कॉमन फैक्टर बधान। ये पहले पद में हमारे पास ये एक्स बचेगा, आगे ये दूसरे पद में हमारे पास ये वाई यानी कि प्लस वाई बचेगा, दैट इज यानी कि ये प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई, दैट इज एक्स प्लस वाई इंटू प्लस जेड इक्वल टू बराबर ये प्लस एक्स जेड इंटू वाई जेड, दैट इज इसका विस्तरण एक्सपेंशन ये होगा, देश होगा। तो आगे देखो ये एक्स वाई का एक्स, आगे ये प्लस का प्लस, आगे ये जेड का जेड, वो ए एक्स प्लस वाई है। फिर से एक बार देखो ये एक्स वाई आगे प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई, मतलब कि इसका मूल्य यानी कि वैल्यू यानी प्राइस ये दिस 51 होगा, 51 होगा। सो हैंस ये ऑप्शन